अनडेड अनलक एपिसोड नंबर 9। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एंडी फॉइल से लड़ते हुए अपने कार को निकाल देता है और फिर एंडी अपने पुराने रूप में आ जाता है। ये अपना नाम वेक्टर बताता है। इसके बाद वेक्टर फूको को मारने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे यूनियन के मेंबर आ जाते हैं। और अब शुरू करते हैं न्यू एपिसोड को। एपिसोड के शुरू में यूनियन की मेंबर वेक्टर से लड़ रही होती है और टॉप को फूको और शेन को यहाँ से दूर ले जाने का कहते हैं। उसके बाद टॉप दोनों को बचाने के लिए उनकी तरफ भागने लगता है, लेकिन वेक्टर अपने क्लोन्स की मदद से इन पर हमला कर देता है। पर टॉप अपनी फुल स्पीड की मदद से इन दोनों को उठा के यहाँ से भागने लगता है और इस हमले से इनको बचा लेता है। वेक्टर जैसे ही दोबारा हमला करने वाला होता है तो यूनियन के मेंबर इस पे हमला करके इसे रोक लेते हैं, लेकिन इस हमले से वेक्टर के बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आगे वेक्टर अपनी बॉडी को फटाफट हील करके शेन के डंडे को इन पर गिरा देता है, लेकिन शेन अपने डंडे को छोटा होने का ऑर्डर देता है। हम देखते हैं कि शेन का डंडा गांव की दीवार पर जाकर लगता है और छोटा हो जाता है। इसका फायदा उठाकर टॉप इन दोनों को लेकर गांव से बाहर निकल जाता है और डंडा भी एकदम छोटा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेन, फूको और टॉप गांव के बाहर आ चुके होते हैं। फूको टॉप का शुक्रिया अदा करती है उन्हें बचाने के लिए। हम देखते हैं कि टॉप लगातार भागता रहता है उनके चारों तरफ। ये देखकर फूको को ये थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद फूको टॉप से पूछती है कि हम वेक्टर को कैसे रोक सकते हैं। इस पर टॉप बताता है कि पिछली बार हमने वेक्टर को एना की मदद से पकड़ा था, पर मुझे अब कोई आइडिया नहीं है। शायद लीडर के पास कोई प्लान होगा। ये सुनकर फूको टॉप से कहते हैं, क्या तुम मुझे दोबारा वेक्टर के पास ले जा सकते हो? शायद मैं एंडी को वापस ला सकती हूँ। इस पर टॉप कहता है कि पागल हो क्या? अभी 2 मिनट पहले तुम्हें वेक्टर मारने वाला था और मैं तुम्हें बचाकर यहाँ पर लेके आया हूँ और तुम अब दोबारा वापस जाने की बात कर रही हो। इसके बाद फूको शेन से एंडी का कार्ड मांगती है और शेन एक गन देता है और कहता है कि मैंने एंडी से वादा किया था कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, और एंडी का कार्ड उसे दे देता है। इसके बाद फूको गाँव की तरफ जाने लगती है। टॉप शेन से कहता है कि आखिर तुम इसे रोक क्यों नहीं रहे हो? शेन टॉप से कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो इतनी कमजोर होती तो अभी तक जिंदा न होती। ये सुनकर टॉप फूको को उठाकर गांव की तरफ भागने लगता है और फूको से कहता है कि शायद तुम्हारे पास जरूर कोई प्लान होगा। फूको इसकी मदद करने के लिए इसका शुक्रिया अदा करती है और अपना नाम फूको बताती है और कहती है कि मैं 18 साल की हूँ। इस पर टॉप भी अपनी एज 15 बताता है फूको को। और सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि विक्टर अपने क्लोन की मदद से यूनियन के मेंबर से लड़ रहा होता है। इसके बाद विक्टर हर एक यूनियन मेंबर की पावर को समझने की कोशिश कर रहा होता है और वो इन सब यूनियन मेंबर की पावर को समझ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉप फूको को लेकर गाँव के अंदर पहुंच जाता है, पर उन्हें यहाँ पर विक्टर के बहुत से क्लोन दिखाई देते हैं और उनको समझ नहीं आता कि कौन सा असल वाला विक्टर है और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फूको सब क्लोन्स को बड़े गौर से देखती है और असल विक्टर को पहचान जाती है। फूको टॉप को बताती है जो विक्टर जुइस से लड़ रहा है वो ही असल विक्टर है और एंडी इसी के अंदर है। जिस पर टॉप फूको से पूछता है कि मुझे तो सभी एक जैसे दिख रहे हैं, तुम्हें ये कैसे पता चला? फूको टॉप को बताती है सिर्फ असली विक्टर के पास ही तलवार है और कहती है कि तुम बस मुझे विक्टर के पास ले चलो, मैं आगे मैं खुद संभाल लूंगी। आगे हम देखते हैं कि टॉप फूको को लेकर असल विक्टर के पास चला जाता है और फूको इसकी बॉडी से जाकर चिपक जाती है और एंडी का कार्ड लगाने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर सब यूनियन मेंबर हैरान हो जाते हैं कि आखिर फूको ये क्या कर रही है। और फूको से कहता है क्या यही तुम्हारा प्लान है? फूको इन सबको बताती है कि जब तक मैं इससे चिपकी रहूंगी तो इस पर मेरा बहुत बड़ा अनलक गिरेगा, चाहे मैं इससे जितनी भी नफरत करती हूँ। इस पर यूनियन की मेंबर इससे पूछती है कि तुम्हें आखिर इसके साथ कितनी देर रहना पड़ेगा? जिस पर फूको कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता है। इसके बाद यूनियन की मेंबर फूको से पूछती है कि अगर ये एंडी होता तो इस पर तुम्हारा अनलक इसी वक्त गिर जाता क्या? तो फूको जवाब देती है हाँ। सुनकर यूनियन की मेंबर कहती है कि हम अपना प्लान बदल रहे हैं, तुम्हें कैसे भी करके सिर्फ 1 सेकंड के लिए एंडी को वापस लाना होगा और उस समय तुम अपना अनलक इस पर गिरा देती हो तो हम एंडी को वापस ला सकते हैं। ये सुनकर विक्टर कहता है कि मैं असल वाला ही हूँ, बल्कि एंडी मेरे अंदर छुपा पड़ा है और वो अब दोबारा कभी भी सूरज नहीं दिखेगा। ये बोलकर विक्टर फिर से दोबारा अपने काफी सारे क्लोन बना लेता है और फूको पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यूनियन के मेंबर फूको को इस हमले से बचा रहे होते हैं। इस पर विक्टर कहता है कि आखिर तुम इसे क्यों बचा रहे हो? तुम लोगों ने यूएमए बर्न को पकड़ लिया है और तुम्हें एक एक्स्ट्रा सीट मिल गई है और अगर अनलक मर जाता है तो तुम्हारे पास टोटल 2 सीट हो जाएंगी। मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटर को ढूंढूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर यूनियन के मेंबर की लीडर कहती है कि जो शख्स इंसाफ पसंद नहीं होता इसकी कोई भी नहीं सुनता। ऐसा बोलकर वो वेक्टर पे हमला कर देती है, लेकिन वेक्टर इसके हमले से बच जाता है। इसके बाद यूनियन मेंबर की लीडर इन सबको ऑर्डर देती है कि वो सब मिलकर फूको की हिफाजत करें और फिर हमें शेन को दिखाया जाता है और उसका डंडा उसके पास वापस आ चुका होता है और दूसरी तरफ सभी यूनियन के मेंबर फूको को वेक्टर से बचा रहे होते हैं। आगे फूको सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे एंडी वापस आ जाए, अभी तो हमें मिले हुए कुछ ही टाइम हुआ था और हमने काफी कुछ साथ में करने का वादा किया था। और वो सोचती है कि कैसे एंडी ने इसकी जान बचाई, अब इसकी बारी है इसकी जान बचाने की। आगे फूको एंडी के सर पे लगे हुए घाव के बारे में सोचती है। उसे याद करके फूको वेक्टर के माथे पर गन रख देती है और उसी सेम जगह पर गोली मार देती है। इसके बाद फूको गोली से हुए होल के अंदर अपनी उंगली घुसा देती है। इसकी वजह से वेक्टर के सर से काफी ज्यादा खून आने लगता है। इस पर फूको कहती है कि तुमने इसी के अंदर एंडी को छुपा के रखा है, इसे वापस
करो और चिल्लाते हुए कहती है, एंडी तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुम्हें बस 1 सेकंड के लिए मुझे छूना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें अब तक का सबसे बड़ा अनलॉक दूंगी जो तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा। हम आगे देखते हैं कि फूको की बात सुनकर एंडी थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाता है और कहता है कि ये तो एक गिफ्ट होगा। ये देखकर फूको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस पर सभी यूनियन मेंबर चौंक जाते हैं और फिर एंडी फूको को अपने से दूर कर देता है। उसके बाद फूको यहाँ से भागने लगती है और सभी को कहती है तुम यहाँ से दूर हो जाओ क्योंकि एक बहुत बड़ा अनलॉक गिरने वाला है। ये सुनकर सभी यूनियन के मेंबर गाँव के बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी की बॉडी पे दोबारा वेक्टर काबू कर लेता है और वो इन सब से कहता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से भाग जाओगे और इन पर हमला करने वाला होता है। लेकिन भी शैन यहाँ पे आ जाता है और इसको ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि जब तक मैं तुम्हें देख सकता हूँ तब तक मैं अपनी पावर को एक्टिवेट कर सकता हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला था। और तभी आसमान से बहुत सारे मीटोराइट गिरने लगते हैं और इससे पूरा गाँव तबाह हो जाता है। और हम देखते हैं इस हमले की वजह से गाँव के चारों तरफ वाला पानी गाँव के अंदर आ जाता है। सभी यूनियन मेंबर फूको की पावर को देखकर दंग रह जाते हैं। इसके बाद हम फूको को देखते हैं जो कि एंडी के सर में इसका कार्ड लगाने के लिए इसके पास जाती है, लेकिन ये पानी यहाँ पर भी पहुँचने वाला होता है। पर हम देखते हैं कि फूको एंडी का कार्ड इसके सर पर लगा देती है और तभी यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। अगले सीन में हमें फूको को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है और बेहोश होती है। इसका मतलब यह है कि एंडी ने फूको को उस बाढ़ से बचा लिया था। और आगे जैसे ही फूको को होश आता है तो एंडी को देखकर खुश हो जाती है और चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने और शैन ने मुझसे बगैर पूछे ही सारा प्लान बना लिया। अगर यूनियन मेंबर टाइम पर नहीं आते तो और अगर ये प्लान काम ना करता तो मैं अकेली हो जाती। और वो रोने लगती है। इस पर एंडी फूको के सर पे हाथ रख के कहता है कि मुझे माफ कर दो। जब वेक्टर ने मुझे अपने अंदर कैद कर लिया था मुझे सिर्फ तुम्हारी ही आवाज सुनाई दे रही थी। मैं इसे बहुत ज्यादा खुश था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया फूको। एंडी के मुंह से अपना पहली बार नाम सुनकर फूको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एंडी से अपना नाम दोबारा लेने का कहती है। जिस पर एंडी कहता है जल्दी रेडी हो जाओ, हमने यूएनए की मीटिंग में जाना है। इस पर फूको कहती है कि मुझे तुम अब दोबारा से नॉर्मल लग रहे हो और अपने पास पड़ी हुई डॉल के बारे में पूछती है। इस पर एंडी इसको बताता है कि ये तुम्हारे लिए तातियाना रख के गया था और जो तुमने गाँव में बच्चों को बचाया था वो भी तुमसे मिलने आए थे और वो सभी बच्चे अब यूनियन के अनाथ आश्रम में रहेंगे जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते। ये सुनकर फूको खुश हो जाती है और एंडी से पूछती है बच्चों के पास इनकी टीचर की जो भी यादें हैं क्या वो इनको भूल पाएंगे। ये सुनकर एंडी टीचर को याद करने लगता है। ये हो ही नहीं सकता, मैंने इससे शादी की थी। हम देखते हैं कि एंडी ने जब फूको के सर पे हाथ रखा था इसकी वजह से एंडी पर इसका अनलॉक गिर जाता है और वो जलने लगता है। एपिसोड के लास्ट में हमें सभी यूनियन मेंबर को दिखाया जाता है जो कि अपनी सीट पर बैठे होते हैं और यहाँ पर फूको और एंडी भी आ जाते हैं और हमें बताया जाता है कि एंडी ने यूएनए क्लॉथ को पकड़ लिया था जिसकी वजह से एंडी की रेटिंग फूको से ज्यादा हो जाती है जिससे एंडी नंबर 9 पर आ जाता है और फूको नंबर 10 पर चली जाती है। आगे मीटिंग स्टार्ट होती है और अपोक्लिप्स सभी को मिशन के रिजल्ट के बारे में बताने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।